कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज मैं आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला समझाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले जो है हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें ये लाइन जो है ये एक्स का है, ये है एक्स का पॉजिटिव लाइन एंड ये है एक्स का नेगेटिव लाइन। ये है वाई का पॉजिटिव लाइन एंड वाई का नेगेटिव लाइन। अब इसमें ये 0 पॉइंट हो गया, वन 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड ये y का -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। डिस्टेंस फॉर्मूला मीन्स दो स्थानों के बीच की दूरी मालूम करना। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये है कि ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को याद रखना वैसे तो मुश्किल नहीं है, बट जो है याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस फॉर्मूला को प्रूफ कर देती हूँ और प्रूफ करने से आपको पता लग जाएगा कि फॉर्मूला हम किस तरह से बनाते हैं, ये फॉर्मूला किस तरह से बना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हमें दो स्थानों की दूरी ज्ञात करना है और हम सबसे पहले दो स्थानों की दूरी फिक्स कर लेते हैं। तो ये जो दूरी है वो 1 और यहाँ पर 2, ये दोनों लाइन जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पर सपोज ये आपका स्कूल है और ये ए पॉइंट पर है एंड सेकंड ये 6 जहाँ पॉइंट है ये पॉइंट लेना हमने एंड इधर से ये 4, ये दोनों लाइन जो है यहाँ हमने बी पॉइंट लेना है और ये बी पॉइंट जो है वो मान लो आपका घर है। तो आपके स्कूल से लेकर आपके घर तक की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो इस दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। इसको मिलाने के बाद जो है ये बी पॉइंट जो है एक्स पर 6 पॉइंट पर आकर मिल रही है और जो ए पॉइंट है वो 1 पर मिल रही है। ऐसे ही यहाँ जो है ये ए पॉइंट वो 2 पर मिल रही है और यहाँ पर जो बी पॉइंट है वो 4 पर जाकर मिल रही है। अब इसमें जो है हम ये लाइन इस तरह खींच देंगे और इसे मिला देते हैं। ये एंगल जो है 90 डिग्री का हो गया। अब ये जो है राइट ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस के रूल के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है इसमें यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करना है। तो इसमें फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
और यहाँ पर सबसे पहले जो है हम यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है कोऑर्डिनेट में यहाँ पर ए पॉइंट जो है वो x1 एंड y1 होती है एंड बी पॉइंट जो है वो x2 एंड y2 होती है। तो ये लिखने के बाद ये जो हमारा स्कूल है ये ए पॉइंट पर है, तो ए पॉइंट पर ये x के 1 और y के 2 है, x का 1, 2 हमने रखना है। एंड जो b है वो x के 6 पॉइंट पर है और y के 4 पॉइंट पर है, तो हमने यहाँ पर रखना है x का 6 पॉइंट एंड y का 4। अब यहाँ पर जो है पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो जो राइट एंगल है उसके ठीक सामने वाली बड़ी भुजा होती है, तो बड़ी भुजा जो है वो कर्ण होती है। तो कर्ण स्क्वायर की फॉर्मूला यहाँ पर हम जो लगाएंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसी पाइथागोरस के फॉर्मूले से हम इसे प्रूफ करेंगे। यहाँ ए बी स्क्वायर जो है यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिखना है, बस यही पॉइंट रखना है। और ए सी स्क्वायर जो है, ए सी स्क्वायर के लिए सबसे पहले हम जो है ए सी को देखेंगे, ए और यहाँ पॉइंट जो है हमने सी लिया है, तो ये सी पॉइंट पर जो है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये सी पॉइंट पर ए और सी ये दोनों जो है यहाँ से 1 पॉइंट से शुरू होती है और 6 पॉइंट तक ये जा रही है। बट यहाँ पर हम 6 जो है ऐसे नहीं लिख सकते। 6 अगर हम सीधा लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, मान लो सपोज अगर हम सेंटीमीटर से ले रहे हैं तो 6 सेंटीमीटर तो नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 पॉइंट पहले ही कट रही है। तो ये जो 1 पॉइंट कट रही है ये हमें 6 में से माइनस कर देना है। तो 6 में से हम इसे माइनस करेंगे तभी तो ये जो है 1 छोड़कर यहाँ पर आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस 1, 1 को हमें माइनस करना है, बिकॉज 1 जो है यहाँ पर में छोड़कर हम लिए हुए हैं। जो हमारा स्कूल है वो 1 पॉइंट छोड़ करके है, तो हमने इसमें से 6 में से 1 को माइनस कर दिया। अब स्क्वायर है यहाँ तो हमने स्क्वायर रख दिया प्लस। नाउ बी सी, अब हमारा जो ए सी है वो एक्स लाइन पर, देखो जिस तरह से ये एक्स की लाइन जा रही है और ए सी की लाइन भी तो सीधी जा रही है, तो ये ए सी की लाइन क्या है, एक्स पॉइंट पर है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो है एक्स का लिया है 6 एक्स, ये x1 और x2, तो हमने 6 और 1 लिया है। अब इसके बाद जो है हमारा BC लाइन जो है वो BC तो सीधे लाइन है y की तरह, तो BC को हम y के तरफ इधर देखेंगे, तो BC में जो है ये C 2 पर जा रही है एंड ये जो B पॉइंट है वो 4 पर जा रही है। तो 4 यहाँ और ये दोनों, इन दोनों के बीच में कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है। बट यहाँ पर जो है ये अगर 0 से हम देखें तो ये 4 पॉइंट पर जा रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 में से ये जो शुरुआत की जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट रह जाते हैं, 2 छोड़ करके यहाँ से ये स्कूल की पॉइंट जो है ये x1 का ये 2 पर है, तो 2 यहाँ पर में कट रहा है, तो 2 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ओके, नाउ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब हमारा जो ये 6 है x का, तो वो हमारा जो है कोऑर्डिनेट के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ये x2 आ रहा है, तो हम जो है यहाँ पर x2 रखेंगे माइनस, एंड 1 जो है हमारा वो x1 है, तो यहाँ पर जो है हम 1 रखेंगे x1 प्लस। अब 4 यहाँ पर जो हमारा ये 4 और 2 है, तो 4 हमारा जो है वो y2 को के बदले 4 के बदले यहाँ हम y2 लिखेंगे और यहाँ 2 के बदले y1 लिखेंगे, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये ए बी जो है, जो हम फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है उस फॉर्मूले में क्या लिखा है, हमने अंडर रूट लगाया है। डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमने अंडर रूट भी लगाया, तो ये अंडर रूट कहाँ से आया, अब ये अंडर रूट यहाँ जो ए बी के ऊपर में स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर जो है वो यहाँ पर अंडर रूट बन रही है, तो हम इसको अंडर रूट में लगाएंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा ए बी के बीच का डिस्टेंस हो गया। ए बी यानी हमारे स्कूल से लेकर के घर तक की जो दूरी है ये हमें पता हो गया।
तो इस तरह से यहाँ पर जो संख्या अगर होती है तो उस संख्या को भी हम प्रूफ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर संख्या जो है, अब हम इसको अगर प्रूफ करना चाहें तो हम इसे आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। अब इसमें जो है पहले हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर में 6 में से 1 माइनस हो रही है तो यहाँ 5 आ गया, और यहाँ पर जो है 4 में से 2 माइनस हो रही है तो 2 आ गया। तो ये हो जाता है 25 प्लस 4, ये हो गया 29। तो इस तरह से जो है ये अलग से भी हम इसे जो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज जो इसका है 10th क्लास में 7.1, वो इस तरह से इसी फॉर्मूला पर सॉल्व हो रही है। तो ये जो है पाइथागोरस की के फॉर्मूला ही है, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा ही प्रूफ होती है। इसमें हमें जो है पाइथागोरस के रूल यूज़ करना है, फॉर्मूला यूज़ करके, और उसके बाद जो है संख्या रख करके ग्राफ के विधि से इस फॉर्मूले को प्रूफ कर देना है।